नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान भारत में कहीं भी नहीं नजर आ रही है। उनको तो नहीं आती है नज़र, हर जगह नफरत की दुकान ही नज़र आती है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो विदेश में भी ऐसा नज़र आ रहा है। अमेरिका यात्रा पर हैं और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही है भारत के बारे में, वो विवाद उत्पन्न करने से पीछे रहने वाला नहीं था और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, अमेरिका में जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं। कर तो रहे हैं लेकिन वाकई उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी बातें बेसुरा राग अलापने जैसा करते रहते हैं और हैरत इस बात की है कि देश क्या विदेश में भी वो यही कर रहे हैं। उनको लगता है कि भारत की राजनीति में सम्मान, आदर और अभाव की नितांत कमी है। राजनीति में कहीं कोई सम्मान और आदर नहीं मिल रहा है किसी को। लेकिन वो ये भूल कैसे जाते हैं कि वो भी उसी भारतीय राजनीति का हिस्सा हैं और उनकी राजनीति में विपक्ष उनका विरोधी यानी कांग्रेस का विरोधी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं से उनको सही नहीं नजर आते। उनके प्रति प्यार, लगाव और सम्मान तो उनकी भाषा में कतई नहीं दिखती है। खास करके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के नेता प्रधानमंत्री होते हैं और उनको भी वो उस तरह का सम्मान देना कतई पसंद नहीं करते। उनकी भाषा और उनका टोन, उनके आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं, उससे कम से कम ये समझ में तो जरूर आ जाता है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि भारत में विविधता का अनादर हो रहा है। पता नहीं कौन उन्हें इस तरह की भाषा समझा रहा है और कैसे वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। भारत में विविधताओं का सम्मान नहीं है और ये भी वो कैसे उनको ये समझा दिया गया कि भारत में दक्षिण के राज्यों में मलयालम, तेलुगु और तमिल पर हिंदी थोपी जा रही है। हैरत की बात है। भाषा का कोई संघर्ष तो पिछले 20 वर्षों से ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस के शासन में जरूर ऐसा दिखता था, लेकिन इस पर आश्चर्य व्यक्त करने की बजाय राहुल गांधी को ठीक उल्टा नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। हैरत है इस बात की कि कैसे उन्हें ये समझ में आ रहा कि मलयालम, तेलुगु और जो तमिल भाषा भाषी हैं उन पर हिंदी भाषी थोपे जा रहे हैं। हिंदी की भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है वो थोपी जा रही है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है इन भाषाओं में, सबका सम्मान हो रहा है। हाँ, बल्कि हिंदी बढ़ रही है और हिंदी भाषी बढ़ रहे हैं। तमिल भाषा भाषी, मलयालम भाषा भाषी और तेलुगु भाषा भाषी जो भी हैं, उनमें हिंदी के प्रति आदर बढ़ रहा है। हिंदी सीखने की उनमें ललक बढ़ रही है और लगातार तेजी से हिंदी का विकास हो रहा है। हिंदी सीखने वालों से, हिंदी बोलने वालों की आबादी बढ़ने से ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदी थोपी जा रही है। ये बेमतलब की बेवजह विवाद बढ़ाने की कोशिश और भारत में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाने की कोशिश, खास करके विदेश में अमेरिका में जाकर के प्रवासी भारतीयों के बीच इस तरह से भारत के बारे में बोलना और भारत की छवि खराब करना, भारत के भावी प्रधानमंत्री जो कहलाने वाले हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, उनके लिए तो कतई शोभनीय नहीं है। अब इस पर उन्हें समझाए तो कौन। इन्हें भारत में कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। ये गौर करने वाली बात है। भारत में हमेशा उनको खराब ही नहीं नजर आता है और इस बार भी अमेरिका में जाकर के वो यही कह रहे हैं
कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है। पता नहीं भारत में कब अच्छाई आएगी। जब कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनका सोच, उनकी भाषा से तो यही नजर आ रहा है। अब सभी संस्थाओं पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कब्जा हो गया है। वाकई हम आपसे जब संवाद करते हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी संस्था ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व चल रहा है या आरएसएस वाले अपनी नीतियों को थोप रहे हैं। ऐसा कहीं दिखने को मिल रहा है क्या? लेकिन राहुल गांधी की ओर सब नजर आ रहा है। प्रवासी भारतीयों को वो समझाया जा रहा है कि भारत में महिलाओं को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को दबाए जाने की कोशिश भले इंडिया ब्लॉक के शासन वाले नेताओं उनके राज्यों में हो रहा होगा, ये कल्पना की जा सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह से आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर के देश भर में सारी संस्थाएं बिल्कुल उठ खड़ी हुई हैं और एक हंगामा सा बरपा हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि महिलाओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादती हो रही है। वहाँ तो गैर हिंदुओं को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर जिस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, उस पर शायद वो उनका बकार, उनकी टिप्पणी, उनकी बोली बंद रहती है। लेकिन वो सामूहिक रूप से पूरे भारतवर्ष को ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनादर हो रहा है, सारी संस्थाओं पर आरएसएस भाजपा का कब्जा है। कौन उस तरह से उन्हें ट्रीट करता, कौन इस तरह की ब्रीफिंग करता है, ये नहीं समझ में आता। लेकिन इतना तो साफ दिखता है कि भारत की छवि खराब करने के लिए बाजाबता उन्होंने जैसे ठेका ले रखा हो, विदेश में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हुनरमंद लोगों का अपमान किया जा रहा है भारत में। कैसे राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत में हुनरमंद लोगों की काबिलियत बिल्कुल किनारे कर दी गई है और सिर्फ वही लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं यथेष्ट पदों पर जो वाकई हुनरमंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी संस्थाएं चरमरा गई होती। उन्हें भाजपा और आरएसएस कतई रास नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रही है बात। लेकिन विदेशों में भी जाकर के लोगों को इसी तरह की भावना से उस्काने का काम कर रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है और लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमरा गई हैं। भारत में ऐसा है नहीं और भारत की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, लगातार विदेशों में जाकर के जिस तरह से वो भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर तो नहीं ले जा सकता। भारत के लोग अपने देश को प्यार करते हैं, बेहिंतहा प्यार करते हैं, जी जान लगा करके भारत की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। और जो भी विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, उनके मन में भी अपने देश के प्रति उतना ही लगाव है। जैसा भी है उनका घर है और वो हर हाल में जान से बढ़कर भारत को प्यार करते हैं। उनके बीच में उनकी आस्था को ठेस पहुंचा करके, उनकी भावनाओं को ठोकर मार के राहुल गांधी पता नहीं किस तरह की छवि अपनी बनाना चाहते हैं और भारत को कैसा देखना चाहते हैं, वे तो वो उनके आभा मंडल के लोग और उनकी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी जैसे नेता भारत की छवि विदेशों में बिगाड़ करके अपना कुछ भला नहीं करेंगे और न ही भारत का कुछ बिगाड़ कर पाएंगे। बस इतना साफ होता जा रहा है कि लोग आने वाले दिनों में उनके प्रति हीन भावना रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोहब्बत भारत की रग-रग में है। लोगों के बीच में प्यार और लगाव, सम्मान भारत की संस्कृति है। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अपनापन यहाँ की सभ्यता है और ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से भारत की रची बसी संस्कृति सभ्यता को तार-तार करने की कोशिश
भारत के बाहर विदेशों में कर रहे हैं, वो उनकी ही साख को, उनकी ही छवि को धूमिल करने वाला साबित होगा। पता नहीं कब उन्हें अक्ल आएगी और कब अपने देश के लोगों से, अपने देश से वो आदर करने और मोहब्बत करने की भाषा बोल पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस विश्लेषण पर आपकी प्रतिक्रिया आवे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भेजिए और साथ साथ हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को, अगर अब तक आपने हमारे काफिले से खुद को नहीं जोड़ा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।